आग का गोला बनी। हेलो नमस्ते, एक बार फिर से स्वागत है न्यूज़ 0120 में। चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं अभी तक की बड़ी खबरों के साथ। बाजना मथुरा यमुना एक्सप्रेस के माइलस्टोन 64 पर बुधवार रात करीब 11 बजे चलती बस में अचानक आग लग गई। बस रुकते ही सवारियों ने बस से कूदकर अपनी जान बचाई। बाद में फायरिंग ब्रिगेड की 5 गाड़ियों ने पहुंचकर आग पर काबू पाया। जानकारी के अनुसार नोएडा से डबल डेकर प्राइवेट बस 53 सवारियों को लेकर बिहार जा रही थी। ब्यूरो P06। एनसीआर में फरीदाबाद सबसे अधिक प्रदूषित। एनसीआर के कई शहरों में भी गुरुवार को हवा गंभीर श्रेणी में दर्ज की गई। इनमें फरीदाबाद सबसे प्रदूषित शहर रहा। यहां वायु गुणवत्ता सूचकांक AQI 424 अंक रहा। वहीं गुरुग्राम में 363, जबकि गाजियाबाद में 376, नोएडा में 355 और ग्रेटर नोएडा से 340 अंक दर्ज किया गया। दवाओं की ऑनलाइन बिक्री पर नीति बनाए केंद्र कोर्ट। नई दिल्ली। वरिष्ठ संवाददाता। दिल्ली उच्च न्यायालय ने दवाओं को ऑनलाइन बिक्री मामले में केंद्र सरकार को 8 सप्ताह में नीति बनाने के निर्देश दिए हैं। अदालत ने कहा कि बीते 5 साल से समय दिया जा रहा, अब ये अंतिम मौका है। अदालत ऑनलाइन दवा बिक्री से जुड़ी याचिकाओं पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें डॉक्टर जहीर अहमद की 2018 में दाखिल जनहित याचिका भी शामिल थी। याचिका में दावा किया गया है कि ई-फार्मेसी के जरिए दवाओं की बिक्री से अपने आप दवा करने की प्रवृत्ति बिना प्रिस्क्रिप्शन के दवाओं की बिक्री का खतरा बढ़ जाता है। पीठ ने कहा कि यदि दिए गए समय में नीति तैयार नहीं की जाती है तो संयुक्त सचिव सुनवाई की अगली तारीख पर व्यक्तिगत रूप से पेश हो। अगली सुनवाई 4 मार्च 2024 को होगी। उत्तरकाशी संवाददाता। केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग राज्य मंत्री जनरल VK सिंह रिटायर्ड ने गुरुवार को कहा कि सुरंग में फंसे मजदूरों को बाहर निकलने में 2 से 3 दिन का वक्त लग सकता है। यदि स्थितियां अनुकूल हुई तो यह समय कम भी हो सकता है। उत्तरकाशी के सिलक्यारा पहुंचे केंद्रीय मंत्री ने पाइप के जरिए मजदूरों के साथ बातचीत की। उन्होंने पत्रकारों से कहा कि सरकार का एकमात्र लक्ष्य सभी मजदूरों को सुरक्षित बाहर लाना है। उसके बाद भूस्खलन के कारण और सुरक्षा से संबंधित अन्य विषयों की जांच की जाएगी। उन्होंने कहा कि टनल में नई मशीन के जरिए ड्रिलिंग इंटरनेशनल टनल ऑर्गेनाइजेशन की सलाह पर की जा रही है। नई मशीन अधिक शक्तिशाली और तेज भी है। कैलिफोर्निया तनावपूर्ण संबंधों को सुधारने के लिए अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने अपने समकक्ष शी जिनपिंग के साथ सैन फ्रांसिस्को में एक अहम बैठक की। 4 घंटे चली मैराथन चर्चा में दोनों में सहमति बनी कि मतभेद दूर करना जरूरी है, जिससे संबंध में बेबतरी न हो। ब्यूरो P13। नई दिल्ली। वरिष्ठ संवाददाता। मुकुंदपुर इलाके में LPG सिलेंडर्स में गैस डालने के दौरान अचानक जबरदस्त धमाका हो गया। आग की चपेट में आने में दुकान मालिक और 2 राहगीर घायल हो गए। तीनों को अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनका उपचार किया गया। घायलों में दुकान मालिक 40 वर्षीय जवाहर लाल गुप्ता और 2 राहगीर 31 वर्षीय विकास व 50 वर्षीय इंदु देवी शामिल हैं। सूचना के बाद पहुंची दमकल विभाग की गाड़ियों ने कड़ी मशक्कत के बाद काबू पाया। पुलिस मामला दर्ज कर जांच कर रही है। पुलिस अधिकारी ने बताया कि गुरुवार सुबह करीब 11:32 पर पुलिस व दमकल विभाग को सूचना मिली कि गली नंबर 27 मंगल बाजार रोड, समता बिहार, मुकुंदपुर की एक दुकान में धमाके के बाद आग लगने की सूचना मिली। सूचना मिलते ही मौके पर दमकल विभाग की 4 सार्वजनिक परिवहन की रफ्तार बढ़ेगी। NCRTC के प्रबंधन निदेशक ने बताया कि यूरोप के शहरों में बहुत पहले मेट्रो का संचालन शुरू हो गया है। मेट्रो की औसत गति 30 किलोमीटर प्रति घंटा के आसपास है। इसके चलते 30 किलोमीटर से ज़्यादा सफ़र शहरों में 1 घंटे से ज़्यादा में होता है। सार्वजनिक परिवहन को उपयोगी बनाने के लिए समय घटाने की ज़रूरत है। नमो भारत इस ज़रूरत को पूरा कर रही है। मेरठ में 4 नमो भारत स्टेशन हैं और मेट्रो के लिए इसके अलावा 9 स्टेशन रखे गए हैं। इससे यात्रियों की अपनी दूरी के हिसाब से ट्रेन चुनने की सुविधा मिलेगी। तब तक के लिए नमस्कार। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए।